राम राम दोस्तों आज निफ्टी 50 में अपॉर्चुनिटी बनी है, लेकिन इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं थी क्योंकि निफ्टी 50 ने आपको अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और इस वाले सपोर्ट जोन का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं मिला। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने सीधे सीधे आपको ट्रैप किया है और आपका एसेलेट किया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पे आपका एसेलेट किया है। दूसरा, निफ्टी 50 में एक अपॉर्चुनिटी और बनी। यहां पे अगर आप देखेंगे, इंगल्फ किया गया है पिछली कैंडल को पूरी तरीके से और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल के साथ यहां पे पूरी कैंडल को इंगल्फ किया गया है और यहां पे आपको बियरिश इंगल्फिंग का पैटर्न देखने को मिला है और ये मोमेंटम काफी शानदार मिला है। यहां पे दो चीजें होती है। पहली चीज जो पकड़ी जाती है ट्रेडिंग डे लो तक, लेकिन मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और यहां से भी मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया। बैंक निफ्टी पे नजर डालते हैं, यहां पे वापस आएंगे हम। एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी पे दिखाता हूं। बैंक निफ्टी में इंगल्फिंग नहीं बनी है, हालांकि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है, लेकिन इंगल्फिंग नहीं बनी है। अगर इंगल्फिंग बन जाती तो यहां पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रिस्क लिया जा सकता था, नहीं तो नहीं लिया जा सकता था। दूसरा, यहां पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, फॉलोअर कैंडल भी दी और उसके बाद आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया। सीधे सीधे आपका सेटअप बना के आपको ट्रैप करके आपका एसएल हिट कर दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से जवाब देना, कितने लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं? देखो यहां पे प्रीमियम काफी ज्यादा हाई है, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट करके बताइए कितने लोग अभी भी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हैं। कौन सा आप इंडेक्स चुन रहे हैं? सेंसेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, या निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेड कर रहे हैं, या बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं? मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिस भी चीज पे ज्यादा कमेंट आएंगे उस चीज के एनालिसिस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि वहां पे ज्यादा टाइम दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से एक कल होने वाली सिचुएशन को समझ पाए और अपने सेटअप स्ट्रेटजी पे काम कर पाए। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बैंक निफ्टी में सीधे सीधे ट्रैप करके आपका एसएल हिट किया गया है। लेकिन यहां पे देखो, एक लॉजिक मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो ब्रेकआउट मिला है ये सीधे मोमेंटम में मिला है। तो ऐसी सिचुएशन पे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार कर सकते हैं, या फिर साइडवेज मोमेंटम का इंतजार करते हैं, फिर ब्रेकआउट पे आप काम कर सकते हैं। हालांकि अगर मार्केट ब्रेकआउट भी देता तो ऊपर भी हमारे लिए रेजिस्टेंस बैठे हुए थे, क्योंकि हमने देखा था कि पहले भी यहां पे मार्केट ने फिफ्थ को भी एक नेगेटिव रिवर्सल दिखाया था, सिक्स्थ को भी आप देखेंगे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपसे यहाँ पे एक रिवर्सल दिखाया था। ऊपर भी हमारे लिए ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसका भी डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में किया था। और आइए अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे हमने एक प्राइस एक्शन डिस्कस किया था, कितने लोगों को याद है? मैंने आपको क्या समझाया था कि मार्केट ने अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दिया है और अगर मार्केट 25,000 के जोन से एक रिट्रेसमेंट प्लान कर दे या फिर यहीं पे साइडवेज मोमेंटम देके एक ब्रेकआउट दे दे, तो हमारे लिए एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाएगा। यानी कि हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि मार्केट ने जो ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो की सिचुएशन बन रही थी, मार्केट ने सीधे सीधे इसका क्या दे दिया है, इसका यहां पे इसे फेल करके, क्योंकि लोअर हाई का जब ब्रेकआउट दे दिया तो मार्केट हायर हाई और हायर लो, हायर हाई और हायर लो और हायर हाई के फॉर्मेशन में जाता हुआ हमें दिख जाएगा। ये सिचुएशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि नहीं? आपके याद होगी, अच्छे तरीके से की थी। तो अब हम इंतजार क्या कर रहे हैं? हम ये इंतजार कर रहे हैं कि ब्रेकआउट मिलके, लोअर हाई का ब्रेकआउट मिलके हमें नया हाई मिल चुका है। अब हमें चाहिए एक हायर लो, और वो बेहतर हमारे लिए क्या रहेगा, क्योंकि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे के गया है। अगर यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ऐसे मोमेंटम कर दे और इस हाई का भी ब्रेकआउट दे दे तो हमें नया हायर हाई मिल जाएगा। फिर मार्केट का हम ये फॉर्मेशन समझने लग जाएंगे कि मार्केट हायर हाई और हायर लो की सिचुएशन में चला गया है। ये प्राइस एक्शन आपको याद है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरी चीज पे भी फोकस करो। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक चीज और एक्सप्लेन की थी, ये जो रिजेक्शन बना है
ये एक इंपॉर्टेंट जोन से रिजेक्शन आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। किससे? 0.5 के जोन से, जो कि हम फिबोनाची में कंसिडर करके चलते हैं। हम दो ही चीजों को फिबोनाची में कंसिडर करते हैं, एक है 0.5 और एक है 0.618। यानी कि पहला जो रेजिस्टेंस है 0.5, ये ताकत रखता है मार्केट को रिवर्स करने की, रोकने की। ठीक है, और यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया तो एक आखिरी ताकत है जो मार्केट को रिवर्स करा सकती है, वो है 0.618। यानी कि ये एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये भी रिवर्स कराने की मार्केट को पावर रखता है। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, इसका मतलब मार्केट के पास रिवर्स कराने की पावर की पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, अब ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यह सिचुएशन रहेगी। दूसरा, अगर ये रिट्रेसमेंट करते हुए ब्रेकआउट दे, फिर से ध्यान से समझो, अगर ये रिट्रेसमेंट करते हुए या साइडवेज जाते हुए ब्रेकआउट दे तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ट्रेंड चेंज की पॉसिबिलिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर सीधे सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका मतलब मार्केट ट्रैप कर सकता है। फिर से समझो, जैसे कि मार्केट 0.5 के पास आया, रिट्रेसमेंट कर रहा है, अगर ब्रेकआउट दे तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। लेकिन अगर ये सीधे ही ब्रेकआउट देता रहता, 0.5 का भी सीधे ब्रेकआउट दे देता, 0.618 का भी ब्रेकआउट दे देता, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट तो जरूरी है, तो इसका मतलब हम इसे ज्यादातर केस में क्या कंसिडर करके चलते हैं कि हो सकता है ये हमें ट्रैप करे। क्योंकि जब ये इंपॉर्टेंट लेवल्स का सीधे सीधे ब्रेकआउट देके चल रहा है, या तो वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, या कोई इवेंट है या कोई पॉजिटिव न्यूज है, उस सिचुएशन पे ऐसा होता है, तो उस सिचुएशन पे एक रिट्रेसमेंट का हमें इंतजार रहता है। लेकिन अगर मार्केट पहले से ही रिट्रेसमेंट प्लान कर करके ब्रेकआउट देता है तो ये कॉन्फिडेंस देता रहता है कि मार्केट एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी एक राइट डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। जैसे कि मार्केट 0.5 को रिटेस्ट भी कर रहा है, नीचे टाइम भी स्पेंड कर रहा है, अगर इसका ब्रेकआउट दे दे तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा। समझ में आई कि नहीं चीजें? तो इन चीजों से हमें पता क्या चला? इन चीजों से हमें ये पता चला कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या रहेगा? प्रीवियस डे हाई। दूसरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 0.5 वाला जोन, यानी कि 24,786। इसका ब्रेकआउट मिला तो तीसरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा? 25,133। क्या इस बीच कोई और भी रेजिस्टेंस है? कमेंट करके बताइए मुझे। जब देखो, ईमानदारी से जवाब दिया करो, भले ही आपका जवाब गलत हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जवाब देना शुरू किया, आप एनालिसिस को समझ रहे हैं, चार्ट को समझ रहे हैं। तो इसके बीच एक और रेजिस्टेंस है। कौन सा रेजिस्टेंस है? राउंड लेवल का रेजिस्टेंस है 25,000 का। जब मैं टाइम फ्रेम छोटा करूंगा तब ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, उस बात से आप बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर ये नेगेटिव मोमेंटम देता रहा और अपने ये प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है तो उस सिचुएशन पे जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,359 के अराउंड आपके लिए एक सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सिचुएशन समझ में आ रही है कि नहीं अच्छी तरीके से? आइए अब यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार लॉजिक की तरफ लेके आता हूँ। जैसे मैंने कहा, दो अपॉर्चुनिटी आपके लिए निफ्टी 50 में बनी है। पहली अपॉर्चुनिटी, आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी इंगल्फिंग देखने को मिली है, स्ट्रॉन्ग आपको बियरिश कैंडल देखने को मिली है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये वाली कैंडल कौन सी है? ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ये वाली कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग क्या बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, ठीक है। इसी तरह की कैंडल है ना, ये रेड कैंडल है। अगर ये कैंडल इस तरह की होती, ये ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली, ये जो रेड कैंडल बनी है ये कुछ इस तरह की बन जाती, भाई देखने को तो इसने भी इंगल्फ किया है, लेकिन इसमें नीचे से बाइंग आती हुई आपको दिखाई दे रही है। ध्यान से समझो, बहुत बेहतरीन एग्जांपल समझा रहा हूं, सामने दिख गया तो इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है। पेड कोर्सेज में ये चीजें समझाई जाती हैं और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाता रहता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट करके बताना कि इन फ्यूचर मुझे कुछ ऐसी चीजें दिख जाए, मैं समझाऊं कि नहीं समझाऊं, और साथ ही साथ नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना
और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, मैंने आपको समझाया कि एक तो ये वाला पैटर्न तो आपको आज देखने को मिला है, यहां पे स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है जिसने पूरी तरीके से इंगल्फ किया है। यहां पे भी आपको एक बियरिश कैंडल देखने को मिली, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें नीचे से बाइंग आई है। इंगल्फ तो इसने भी किया है भाई, इसने भी शो किया है कि नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, इसने भी शो किया है कि नेगेटिव मोमेंटम आ सकता है, दोनों ने शो किया है कि नहीं। लेकिन स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम किसका आएगा, इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसमें जो सेलर्स है वो वाकई में ही इंगल्फ करने के मूड में है। यहां पे बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे, भले इसके बाद मार्केट आपको नेगेटिव चलता हुआ दिखाई दे जाए या नेगेटिव मोमेंटम दिखाई दे जाए, लेकिन इस तरह की चीज में मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि मार्केट डबल साइडेड चलता रहता है। मुझे जो कॉन्फिडेंस आता है वो इस तरह के ट्रेड में आता है, क्योंकि जहां मुझे साफ साफ दिखता है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, अगर उसके बाद मुझे एक फुल ओवर कैंडल मिल जाती है तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन में मैं थोड़ा सा दूर रहता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बायर्स भी मौजूद है मार्केट में, जो मुझे ट्रैप कर सकता है या फिर ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देगा। ध्यान से सुनो मेरी लाइन, जो मुझे ट्रैप कर सकता है या फिर ज्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं देगा। समझ में आया कि नहीं। फ्यूचर में मुझे आपको इस तरह का एग्जाम्पल दिखाई देगा तो मैं आपके साथ, चलो दिखाई देगा क्या, लगभग लगभग दिखाई सा ही दे गया है, मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। ओके, यहां पे आइए, ये वाली सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, हालांकि ये पूरी तरीके से इंगल्फ नहीं किया गया है, लेकिन इसमें बायर्स एक्टिव हुए हैं नीचे से, पूरी तरीके से इंगल्फ नहीं किया गया है। कोई ऐसा एग्जांपल दिखाई देगा तो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। आपको कोई दिखाई दे रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है एग्जाम्पल, जहां इन फ्यूचर जब भी दिखाई दे जाएगा मैं तुरंत ही डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। अगर नीचे से बाइंग आती है, वो मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, भले ही बियरिश मोमेंटम बन रहा हो। समझ में आ गया आपको यहाँ पर तक सारी चीज, यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था। आइए यहीं पे आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कल के लिए सेटअप और स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन करते हैं। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है, ये लास्ट दिन है आज, कल से मैं ये ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं। फिलहाल 75% ऑफ है, आज ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ध्यान दो, क्या यहां पे आपको कोई ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, फिर सिर्फ मुझे ही नजर आ रही है? क्या मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करते हुए आपको एक गिरावट दिखा रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पिछला रेजिस्टेंस है हमें इसका ब्रेकआउट चाहिए। मैंने आपको ट्रेंड लाइन पे काम करना बताया हुआ है, नहीं जानते तो फ्री में वीडियोस मिल जाएगी आपको, चैनल पे मिल जाएगी। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है, इस ब्रेकआउट में मैं काम नहीं करता, मैं काम करता हूं जो पिछला रेजिस्टेंस है, जब मुझे इसका ब्रेकआउट मिल जाए तब मुझे पर्सनली पसंद है काम करना। तो यहां पे जो पिछला रेजिस्टेंस है, आपको इसका ब्रेकआउट मिले, इसके ब्रेकआउट मिलने के बाद भी ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है, सिर्फ यहां तक ही सोचना है, 24,786। क्यों सोचना है यहां तक, वो मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई चुका हूं, क्योंकि 0.5 वाला जोन है, हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यानी कि उस सिचुएशन पे हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे बनने की पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ ध्यान दो, यहां पे मार्केट में गिरावट आई, फिर बाइंग आ गई, फिर मार्केट में गिरावट आई, फिर मार्केट में बाइंग आ गई। अगर मार्केट इस लो का ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि प्रीवियस डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है, तो इसका मतलब मार्केट नया लो बनाने जाएगा। तो उस सिचुएशन पे हमारे लिए जो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी वो 24,500 हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर ये
आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन है, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया। फिर ये 24,359 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट आपको एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो फिर से हम अपनी पूरी नजर इसी ट्रेंड लाइन पे रखेंगे। अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देता है, हो सकता है मार्केट यहां पे इसे रीटेस्ट करने आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी हम क्या देख रहे हैं कि इस एरिया में मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम ज्यादा दे रहा है। अगर गैप अप ओपन होके मार्केट साइडवेज भी हो गया तब भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसलिए गैप अप ओपनिंग के दौरान हम थोड़ा सा सावधान रहेंगे। सावधान कब तक रहेंगे? जब तक कि हमें 0.5 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। एक बात और, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई थी कि जब भी मोमेंटम में ब्रेकआउट मिलता है, जैसे यहां पे मोमेंटम में ब्रेकआउट मिलता है, तो वो ट्रैप करने के लिए होता है ज्यादातर केस में। मैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैसे मानता हूं? अगर मार्केट यहां पे जाता, यहां पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता, तो ये कॉन्फिडेंस का ब्रेकआउट होता है और यहां पे ट्रैप होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो इसलिए अगर मार्केट सीधा फ्लो में इसका ब्रेकआउट देता है तो आपको एक रीटेस्ट का इंतजार करना चाहिए और उस रीटेस्ट में आपको देखना चाहिए कि बायर्स हावी है या फिर सेलर्स हावी है, और उसी के बेस पे आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, काफी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको उसे दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूं कि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं या फिर सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में ट्रेड करते हैं, फिर मिड कैप में ट्रेड करते हैं, कौन से इंडेक्स पे आप ट्रेड कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम उसी पे दिया जाएगा। क्योंकि वीकली एक्सपायरी 2 में ही बची हुई है, बाकी सबके प्रीमियम आपको काफी ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, तो इसलिए फिर भी जानना जरूरी है कि कितने लोग अभी भी हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रहे हैं या फिर वीकली एक्सपायरी में ही वो ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हम ज्यादा समय देंगे। समझ में आ गया यहां तक? वहीं अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अब गैप डाउन ओपनिंग एक ट्रैप हो सकता है, क्योंकि हम देख चुके हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड चेंज हो चुका है, 15 मिनट पे भी हमें दिखाई दे रहा है ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे, हो सकता है मार्केट एसएल खाने जाए, क्योंकि जिन लोगों ने यहां से मार्केट में बाइंग की है उनके स्टॉप लॉस तो यही होंगे। हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन होके इनके एसएल को खाए और फिर बाउंस मार दे। तो इसलिए अगर गैप डाउन ओपनिंग भी मिलती है तब भी हम पॉजिटिव साइड की सिचुएशन को ढूंढेंगे, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढेंगे, ताकि हमें एक बेहतर ट्रेड मिल सके। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई? आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी पे मैं एक तो आपको समझा चुका हूं कि यहां पे मार्केट ने सीधे सीधे आपको ट्रैप किया है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, फुल ओवर कैंडल दी है और उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया है। हालांकि कोई अगर मोमेंटम ट्रेड को जानते हैं, स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनी है। अगर किसी ने मेरा बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वाला कोर्स किया हुआ है, उस पर भी 75% ऑफ चल रहा है। आज लास्ट डे है, आज खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले आप जाके उस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आइए कुछ और सिचुएशंस का भी हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और चीजों को समझते हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के नजदीक है। एक मार्केट रिजेक्शन प्लान कर रहा है 54,000 का। अगर 54,000 का ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया तो ये ऑल टाइम हाई को इजीली टच कर लेगा, पॉसिबिलिटी है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। एक रुकावट थी मार्केट के लिए, मार्केट इसका ब्रेकआउट दे चुका है।
अगर ये यहां तक रीटेस्ट करने आ जाए तब भी हमारे लिए ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। ऐसा मार्केट पहले भी कई बार कर चुका है। जैसे जब इस जोन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट इसे रीटेस्ट करने आया था, एक बाउंस मार्केट ने प्लान किया था। फिर मार्केट रीटेस्ट इसे भी करने आया था, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मार्केट इसे भी रीटेस्ट करके एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना के मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया था। फिर जब मार्केट ने इस वाले जोन का भी ब्रेकआउट दिया था, मार्केट इसे भी रिटेस्ट करने आया था। यानी कि समय समय पर हमारे सामने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट देता है, अगर उसे रिटेस्ट करने आ जाए तो हमारे लिए वो ताज्जुब की बात नहीं है। बस हमें एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है। अगर वहां पे हमें बुलिश सिंगल्फिंग मिल जाए, हैमर मिल जाए, आपको पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बुलिश कैंडल मिल जाए, बुलिश सिंगल्फिंग मिल जाए, तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस प्लान करके एक बेहतर रिवॉर्ड को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग पिन बार बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली, यहाँ पे भी आप देखेंगे जब रिटेस्ट किया गया आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। जब यहाँ पे भी मार्केट रिटेस्ट करने आया आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली, इवन इंगल्फिंग भी आपको देखने को मिली। तो जगह जगह पे आपको ये चीजें मिल जाएगी, कोई ताज्जुब की बात नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली जब मार्केट ने इस वाले जोन को निकाला। तो ये सिचुएशन मार्केट में बन जाती है, बस हमें उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ना होता है, क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें रिवॉर्ड काफी कंपैरेटिवली बड़े मिल जाते हैं। समझ में आ गई आपको यहां तक सारी चीजें? तो उस सिचुएशन का हम इंतजार करेंगे अगर मार्केट एक रिटेस्ट प्लान कर दिया। फिर यहां पे भी कुछ दिनों तक साइडवेज करके देखो, 2-3 दिन से तो मार्केट इसके रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर साइडवेज करके तब भी ब्रेकआउट दे दिया, ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। ऑल टाइम हाई अगला रेजिस्टेंस इसका ब्रेकआउट दे दिया तो आपको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। सिचुएशन समझ में आ गया अच्छे तरीके से? तो आइए एक नजर डालते हैं अब हम सेंसेक्स पे। सेंसेक्स पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी ही 0.5 का ब्रेकआउट दे चुका है। इसे रिटेस्ट भी मार्केट ने 2 दिन से इसे रिटेस्ट भी कर रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब मार्केट एक नया हायर लो बनाने जा रहा है। हालांकि हायर लो अगर यहीं पे मार्केट बाउंस करके चला जाए तो इसे भी आप एज ए हायर लो कंसिडर करके चल सकते हैं, बशर्ते मार्केट एक नया हायर हाई बना दे। तो उस सिचुएशन में हमारे लिए एक अगला इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहेगा ये 82,486 रह सकता है। वहीं पे नीचे की जो तरफ सपोर्ट है ये 81,402 है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए 80,319 एक अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इससे पहले एक राउंड लेवल है 81,000 का, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे सकता है। समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो रही है? दूसरे ध्यान और दो, अगर प्राइस एक्शन भी समझे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था जब मैंने आपको सेंसेक्स की वीडियो प्रोवाइड की थी। जो ये 0.618 का जोन है ये प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। जब जुलाई में मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया था, इवन अगस्त में भी आप देखेंगे, अगस्त के दौरान भी, अगस्त के फर्स्ट वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया था, वो इसी के पास लगाया था। फिर मार्केट में गिरावट आई, फिर से इस एरिया पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। जब इसका सितंबर में हमें ब्रेकआउट मिला तब इस पे एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किया गया। फिर अक्टूबर में मार्केट ने फिर से इस पे सपोर्ट लिया और इसका ब्रेकडाउन देके यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और फिर जाके फिर से दिसंबर में मार्केट ने यहां पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो मार्केट के लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी ये एक इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। तो हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी 0.618 का जोन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अगला ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन सकता है। आइए सिचुएशन को आगे बढ़ाते हैं, फिर निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। फिर निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है। यहाँ पे एक रुकावट के रूप में मार्केट रुका हुआ है। अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए ऑल टाइम हाई रहेगा। उससे पहले एक और रेजिस्टेंस हो सकता है 25,000 का राउंड लेवल, ये भी मैंने आपके साथ कई बार डिस्कशन किया हुआ है।
इस चीज़ पे भी आप नज़र रखेंगे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, यानी कि 24,400 के अराउंड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।